अक्सर देखा गया है कि दो तरह के लोग हमारे जीवन में मिलते हैं। एक वे जो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, और एक वे जो कहते हैं बहुत फ़र्क पड़ता है। याद रखिए, आप कहीं भी हैं, विद्यार्थी हैं, परिवार में हैं, स्कूल में हैं, टीचर हैं, विद्यार्थी हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, बॉस हैं, सबॉर्डिनेट हैं, बिजनेसमैन हैं, या किसी भी पद पे, वे लोग जो कहते हैं बहुत फर्क पड़ता है, उनके सफलता के चांसेस 50 और 60 नहीं, 90% से भी ऊपर होते हैं। और वे जो ये कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, उनकी सफलता तो बहुत दूर की बात है। उनके जितने भी बुजुर्गों ने कमाया हुआ धन, जो कमाई हुई दौलत या कमाई हुई साख, उनकी रेपुटेशन, उनको भी मिट्टी में मिला देते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। ऐसा एक जगह नहीं, अनेकों जगह देखे। उनको ना तो अपने एम्प्लॉय की सुध है, ना अपने कस्टमर की, ना कंज्यूमर की, ना अपने परिवार की। बस अपना अपना स्वार्थ देखते हैं और खा पी के सो जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि तूफान आने से पहले जो लोग तैयारी करते हैं, वो कभी भी उनको पछतावा, तनाव या स्ट्रेस जीवन में नहीं आता है। आप अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को देखते होंगे कि सर्दी आने से पहले गर्म कपड़ों को धूप लगाना शुरू कर देते हैं। बरसात आने से पहले बरसात के लिए जो जरूरी हैं चीज़ें, उनको प्रबंध करने लग जाते हैं या संभालने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी मैनेजमेंट जिसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो कभी याद ही नहीं रहा, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के लिए भी वो कभी तैयार नहीं होते। उदाहरण के तौर पे, दो औरतों ने आपस में एक केस लेकर के कोर्ट में गए कि इसने मेरे से 2 किलो घी लिया था और ये वापस नहीं कर रही। दूसरी ने कोर्ट में कहा, नहीं मैंने तो ये लिया ही नहीं। तो कोर्ट से ये पूछा गया, कोर्ट ने ये पूछा उन दोनों महिलाओं से कि तुम्हारे घी जो दिया, तुम्हारे पास क्या है ऐसा जिससे घी लेकर के दिया? बिजनेस करती हो या क्या है? उसने कहा, नहीं जी, मैं तो बकरी पालती हूँ, मैंने बकरी के दूध से बचा बचा करके ये घी बनाया और उसको दे दिया, और अब ये मना करती है। दूसरी से पूछा कि आपके पास क्या है? कहता जी, मेरे पास तो 20 किलो देने वाली गाय है, भैंस है, और मैं 20 किलो दूध लेकर के क्या इससे घी लूंगी उधार? उसने कहा, अच्छा। तो वो डेट पे डेट लगाते गए, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, समझ में नहीं आ रहा। और समझदार वही होते हैं जो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। जज साहब बहुत ही होशियार थे, पारखी नज़र थी। एक दिन ऐसा आया, उन दोनों को बुला करके कहा कि आप एक काम करो, ये 2 लोटे ले जाओ पानी के, और उस पानी को पहले अपने पैरों को कीचड़ में सना करके लेके आइए, कीचड़ में से पैर धंसते हुए लेके आए, और उस लोटे के पानी से धो करके फिर मेरे पास पहुंचे। ये उनका टेस्ट था जज साहब की तरफ से। जिसके पास भैंस थी, 20 किलो दूध था, वो लोटे का पूरा पानी बिखेरने के बाद भी अपने पैरों को साफ नहीं कर पाई। और जिसके पास बकरी थी, कुछ ही दूध देती थी, उसने पैर भी धो लिए और लोटे में पानी भी बचा लिया। जज साहब को ये जानने में देर नहीं लगी कि ये भैंस वाली बहुत झूठ बोल रही है, बेईमान है, लेने के बाद भी वो मुना कर रही है, और वो बकरी वाली को झूठा बनाने की कोशिश कर रही है। जज साहब ने ना केवल उनका घी के पैसे दिलवाए, बल्कि उसको सजा के तौर पे कई गुना ज़्यादा जुर्माना भी लगाया। तो मित्रों,
वे लोग जो दूसरों के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, मेरा मुलाजिम कर देगा, सब कुछ ठीक हो रहा है, 5 आदमियों को 50 आदमियों को अपने कब्जे में कर लो, 5,000 को मारो लात, ऐसे लोग ज़्यादा सफल नहीं होते, ज़्यादा दिन नहीं चलते और उनकी साख बिगड़ते देर नहीं लगती। एक एक बच्चा जानने लग जाता है कि वो कह क्या रहा है, कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, रिकॉर्ड में क्या है, धरातल पर क्या है। ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं लगते इन चीज़ों को जानने। मैं अक्सर देखता हूँ कि वे लोग जो प्लॉट या फ्लैट बेचने के बाद या कोई भी सामान बेचने के बाद ना तो कस्टमर की परवाह करते, ना उसकी प्रॉब्लम सुनते, ना समझते, और ना ही आगे के लिए कि भी कोई कस्टमर सुनेगा इनकी बात तो मेरे क्या फ्लैट या प्लॉट या मेरा सामान बिकेगा, नहीं बिक सकता। साख बहुत सालों के बाद बनती है, जबकि उसको बिगड़ने में कुछ भी समय नहीं लगता। आप कल्पना कीजिए कि मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा दादी ने जो कमाया उसकी बदौलत तो मैं यहाँ तक पहुँचा। यदि उन्होंने मुझे संस्कार ना दिए होते, उन्होंने मुझे मेहनत करना नहीं सिखाया होता, उन्होंने अगर झूठ, भ्रष्टाचार और तरह तरह की चीज़ों का विरोध करना नहीं सिखाया होता तो आज मैं भी पिसता रहता, वहीं रहता जहाँ पे काम कर रहा था। हेल्पर था तो हेल्पर लगा रहता, क्लर्क था तो क्लर्क लगा रहता। लेकिन वे लोग जिनको ये चिंता रहती है कि मुझे जिसने काम पे रखा, मैं जिनके लिए काम पे रखा गया हूँ, अगर मैं उन दोनों का ध्यान नहीं रखूँगा तो मेरा काम करना यहाँ किसी भी तरह से न्यायप्रिय नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल एक तरफ सोच करके चलते हैं कि भाई बॉस खुश रहना चाहिए, नीचे जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो नाराज होते हैं तो होने दो। नहीं, आपका कर्तव्य क्या कहता है? एक दिन ऐसा आता है कि आपके कागज, आपके रिकॉर्ड, आपके जो भी बात कही जाती है उस पर कोई यकीन नहीं करता। कागज तो जब मर्जी बना लो। मेरे से एक दिन कुछ लोग बोला क्या सबूत है अगर ये हो गया तो? मैंने कहा भाई साहब, सबूत तो ये है कि यदि मैं आपका डेथ सर्टिफिकेट ले आऊं तो क्या आप चलते फिरते नजर नहीं आएंगे? सबूत जितने मर्जी बना लीजिए, जहां मर्जी बना लीजिए, ज़्यादा सबूतों पे चलने वाले सक्सेस नहीं होते। सक्सेस होते हैं धरातल पर काम करने वाले, और काम तो अलग से दिखाई देता है। काम करने वालों को रिकॉर्ड बनाने की और उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उनका रिकॉर्ड तो काम ही होता है। यदि हमने किसी से सेवाएं के बदले में पैसे दिए हैं तो सेवाएं देना उन सबका फर्ज है जो इस काम के लिए लगाए गए हैं, रखे गए हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के लिए इतना ही है। आप सबसे आग्रह करता हूँ, यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर CP भारद्वाज के नाम से है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, शुक्रिया।